11:35 का दिया था, हो गया 11:35, राइट। द साउंड इज क्लियर? राइट, ठीक है। आ गए स्टूडेंट्स, चलिए। कल हमने फ्रेगमेंटेशन पूरा कर लिया था। अब फ्रेगमेंटेशन के जो कुछ क्वेश्चंस थे पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे, वो आज हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी दिए थे 6 क्वेश्चन। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो गेट में पूछे गए हैं अलग अलग ईयर्स के अंदर, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो तो आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे, पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो तो सब है। मेन चीज है जहां स्टूडेंट स्ट्रक करता है, अटकता है, वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है, सब कुछ है, उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी जनरल जो थ्योरी बनती है वो तो आपके किसी भी फील्ड के कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, एडर लेंथ पूछ लेगा आपसे, हेडर साइज निकलवा देगा, इस तरह से जनरल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो तो बनते ही है आपके, है ना। तो आज हम करेंगे वो सारे 6 क्वेश्चन जो मैंने कल आपको दिए थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, और ये बहुत इजी होते हैं। अब देखिए आप, इनकी साइज बहुत बड़ी है देखने के अंदर, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपका लॉजिक है, वो बहुत छोटा सा लॉजिक निकल के आता है आपका, कभी भी आप इन चीजों को देखें, है ना। तो केवल एक बार आप इसके हैबिचुअल हो गए इन क्वेश्चंस के, कुछ नहीं है, 2-2 मिनट के, 2-2 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। तो कभी क्वेश्चन की लेंथ को देख के मत डरना नेटवर्किंग के अंदर। कई क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिल जाते हैं जो एक के बीच के क्वेश्चंस हैं, बाकी उसको सॉल्व करने में 1 मिनट लगता है, बट क्वेश्चन को समझना है आपको, तो समझने के लिए आपको उस लेवल तक जाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन था कल जो हमने पीडी व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन दिए थे, वही क्वेश्चन है सारे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये भी पूछा गया है गेट 2013। हालांकि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन चलिए लिखा देते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के फिर समझाने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो नहीं भी आए। चलिए, क्वेश्चन है आपका, एन आईपी डेटाग्राम of size 1000 byte an IP datagram of size 1000 bytes arrives at router। फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको कल इसीलिए बताया था, अब सारे क्वेश्चन उसी पर है, केवल वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपका। अराइव्स एट राउटर, द राउटर हैज टू फॉरवर्ड। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये। फॉरवर्ड दिस पैकेट ऑन द लिंक, this packet on the link whose MTU, maximum transmission unit, whose MTU से क्या मतलब है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, is 100 byte, is 100 bytes। आगे है आपका, assume that the size of the IP header is 20 byte।
the number of fragments that the IP datagram will be divided into for transmission कहने का मतलब है कितने फ्रेगमेंटेशन होंगे, मेन चीज ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए अब इस क्वेश्चन को ढंग से समझिए। जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाए सबसे पहले है उसको समझना, और उसमें से जो भी डेटा आपको गिवन है उसको आप रिट्राइव करके एक जगह लिख लीजिए, ताकि बार बार आपको उसको देखने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। अब क्वेश्चन देखिए, द आईपी डेटाग्राम ऑफ साइज 1000 बाइट। आईपी डेटाग्राम मतलब जो पैकेट है उसकी साइज क्या दे रखी है आपको, 1000 बाइट दे रखी है। डेटाग्राम में क्या क्या होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो डेटाग्राम है आपका वो क्या होता है, डेटा प्लस हेडर, इन दोनों की साइज को मिलाकर डेटाग्राम बनता है आपका। जो पैकेट होता है वो क्या होता है, डेटा प्लस हेडर, इसको हम पैकेट बोल रहे हैं, इसी को डेटाग्राम बोल रहे हैं। तो जो डेटाग्राम है वो क्या है, डेटा प्लस हेडर, इन दोनों की साइज मिलाकर 1000 बाइट है जो हम भेज रहे हैं। ठीक है, अराइव्स एट राउटर, आपने भेजा वो राउटर पे पहुंचा। ठीक है, द राउटर हैज टू फॉरवर्ड दिस पैकेट ऑन द लिंक हुज एमटीयू मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कितनी दे रखी है, राउटर की 100 बाइट। मतलब 100 बाइट से ज्यादा साइज क्या है, स्टार्टिंग 1000 बाइट, और एमटीयू क्या है 100 बाइट, तो 100 बाइट से ज्यादा ट्रांसफर वो नहीं कर सकता। सिंपल है। अब है आपका अज्यूम दैट द साइज ऑफ हेडर, हेडर की साइज भी दे रखी है 20 बाइट। अब ये कह रहा है कि जब ये सारी कंडीशंस हैं तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेशन कितने होंगे ट्रांसमिशन करने के लिए, कितने पार्ट में उस पैकेट को डिवाइड किया जाए ताकि ट्रांसमिशन सक्सेसफुली पॉसिबल हो सके। दिस क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब देखो आप किस तरह से काम कर रहा है। अब देखिए डेटाग्राम क्या दे रखा है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो डेटाग्राम हमको क्या दे रखा है सर, 1000 बाइट का दे रखा है। डेटाग्राम की साइज क्या दे रखी है, डेटाग्राम क्या है आपके, स्टार्टिंग जो था वो है 1000 बाइट। ये क्या है सर, डेटा प्लस हेडर। ठीक है, हेडर की साइज क्या दे रखी है आपको, देखो क्वेश्चन के अंदर हेडर दे रखा 20 बाइट का, तो आपके पास 20 बाइट का हेडर है आपका, तो डेटा कितना हो गया आपका 9980। ठीक है, ये पूरा क्या है आपका डेटाग्राम, तो ये है आपका डेटा हो गया और ये आपका हेडर हो गया। यही क्वेश्चन है। अब ये कहता है कि ये राउटर के पास जा रहा है सर, और राउटर की जो एमटीयू है, इसकी जो एमटीयू है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, वो है आपकी कितनी है, 100 बाइट है ना, 100 बाइट की। तो ये क्या है आपकी 100 बाइट है, और ये डेस्टिनेशन है मान लीजिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सर ये 980 20 मतलब 1000 बाइट का डेटा इस राउटर पर गया सर। अब ये 100 बाइट इसकी एमटीयू है, तो कहने का मतलब इसको तो पास ऑन नहीं कर सकता। सिंपल सी चीज है, पास ऑन कैसे करेगा, ये कैपेसिटी नहीं है। तो वो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, इसका फ्रेगमेंटेशन करेगा। तो कितने पार्ट में फ्रेगमेंटेशन करना है कि ये इसका ट्रांसमिशन पॉसिबल हो सके, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया सर अगर हम इसको करेंगे मतलब, तो हम आपका देखिए कितना कितना हो सकता है, आपका पैकेट की साइज कितनी हो सकती है, 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, बस 100 के इक्वल तो हो सकती है। तो हमने क्या किया सर, और मैंने ये बताया था फ्रेगमेंटेशन हमेशा डेटा का होगा, इस 980 का होगा, है ना। 1000 का तो बाइट कर ले, 1000 में से 20 तो आपकी हेडर होगी, और 980 आपका डेटा है, तो फ्रेगमेंटेशन 980 का होगा। तो 980 को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो कि वो 100 से ज्यादा ना हो। मैंने ये कहा सर आप ऐसा कर सकते हैं 80 + 20। ठीक है भाई, 80 और 20 100 हो जाते हैं, 100 तक तो कर सकते हैं। अब इसको डिवाइड करते चले जाइए। ठीक है, 80 और 20, ये दूसरा पैकेट बन गया, इस तरीके से तीसरा पैकेट बन गया। कितने पैकेट बन सकते हैं, इस तरह से करते रहिए करते रहिए करते रहिए, है ना। तो लास्ट में या फिर आप
एक बार अब कितना हो गया 80 80 60 240, तो ऐसे करोगे ना उसको 980 को डिवाइड करो आप 80 से तो 12.25 मतलब 13 पैकेट बन सकते हैं आपके 12 पैकेट। तो 80 मल्टीप्लाई 12 तो कितना हो गया 960, तो आपके ये वाले हो गए पूरे बन गए ना आपके 12 पैकेट। इस तरीके से 80 और 20 पैकेट बनाते रहो तो 12 पैकेट तो आपके ये बन जाएंगे पूरा 12 पैकेट। और जो रिमेनिंग पैकेट है उसमें जो भी बचेगा, अब 980 में 20 ही तो बचा डेटा आपका, तो लास्ट में क्या होगा आपका 20 बन जाएगा, 20 बाई 20 हेडर बन जाएगा। तो टोटल पैकेट कितने आ जाएंगे 13 पैकेट। इसका शॉर्टकट भी बताता हूं मैं कि भाई आपका 980 डेटा है, हालांकि शॉर्टकट अप्लाई मत करना, आप करके देखना, शॉर्टकट कई बार गलत हो जाता है, बताऊंगा बाद में क्या क्यों गलत होता है, लेकिन समझाने के लिए इन जनरली कि 980 है ना आपका, और आपने फ्रेगमेंटेशन की साइज क्या रखी 80, क्योंकि 20 हेडर होगा तो 100 तक ट्रांसफर हो सकता है, तो आपने 80 को इससे डिवाइड कर दिया तो कितने फ्रेगमेंट बन सकते हैं आपके 12.25 इसकी सील वैल्यू ले ली आपने, तो 13 पैकेट 12 तो पूरे बन जाएंगे और बाकी जो रिमेनिंग डेटा है वो 13वें पैकेट के अंदर आ जाएगा, फ्रेगमेंट वाले पैकेट में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 30, ये इसका आंसर। अब ये समझ में आया नहीं आया बताइए। अब ये कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, आधा पेज का तो क्वेश्चन दे रखा है और इसका आंसर क्या है 2 मिनट का इसका आंसर। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ है बताएं। भानु, पवन एंड अजय। ये चीज क्लियर है ये क्वेश्चन या नहीं है बताएं। अभी हम डिवाइड कर रहे हैं तो डेटा है ना जो आपका ये 8 से डिवाइड होना चाहिए, जो ऑफसेट मैंने बताया था वो 8 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, ये भी डिवाइड, ये भी लास्ट वाला जो है वो 8 से डिवाइड हो या ना हो डेटा की कोई मतलब नहीं है अपने को, लेकिन उससे पहले जितने भी हैं वो 8 से डिविजिबल भी होने चाहिए पूरे, है ना। तो इस पर भी क्वेश्चन है, बाद में दिक्कत आ जाती है बच्चों को। ठीक है, इसका आंसर है 13 पैकेट्स हो गया। तो क्वेश्चन को देखने आप आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये पूछा गया है नेट 2016 इन IPv4 डेटाग्राम। डेटाग्राम का मतलब हम समझ जाइए पैकेट की बात कर रहा है जिसमें डेटा प्लस हेडर दोनों इंक्लूड है। ऑफसेट वैल्यू is non-zero and MF का मतलब मोर फ्रेगमेंट bit is 1 then what is the position of datagram? What is the position of the datagram? ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं इसके? इसके ऑप्शन थे फर्स्ट सेगमेंट, फर्स्ट फ्रेगमेंट, बी था आपका लास्ट फ्रेगमेंट, ठीक है, सी है नाइदर फर्स्ट फ्रेगमेंट नाइदर
फर्स्ट फ्रेगमेंट नॉर लास्ट फ्रेगमेंट, और डी है आपका कांट डिटरमाइन। अब देखो क्वेश्चन, ये ऑप्शन थे, अब देखिए आप क्या पूछ रहा है। इन IPv4 डेटाग्राम द ऑफसेट वैल्यू इज नॉन जीरो, ठीक है, एंड MF बिट इज 1, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डेटाग्राम। ये कहना चाहता है कि आपको कुछ वैल्यू दी गई है, तो ऑफसेट की वैल्यू दे रखी है और MF की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और पूछा है कि जो डेटाग्राम है उसकी पोजीशन क्या रहेगी, है ना, जो आपका डेटाग्राम की पोजीशन पूछ रहा है आपसे, और ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि इन ऑप्शंस के बेसिस पर आप बताइए। देखो हम कोई भी डेटाग्राम है या फ्रेगमेंटेड पैकेट है या जो भी हमारे पास पैकेट दे रखा है, उसकी पोजीशन हम कैसे मालूम चल सकते हैं कि वो फर्स्ट पोजीशन पर है या लास्ट पोजीशन पर है। मैंने आपको कल बताया था ऑफसेट से हमें मालूम चल सकता है। ऑफसेट क्या होता है कि उससे पहले जो भी हमारे पास पैकेट है उससे पहले कितना डेटा ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है, उससे हम क्या मालूम चलते हैं फर्स्ट पोजीशन। अगर ऑफसेट की वैल्यू 0 है इसका मतलब वो फर्स्ट पोजीशन पे। अब हमारे पास क्या दे रखा है कि ऑफसेट की वैल्यू नॉन जीरो दे रखी है, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन का हम पता नहीं लगा सकते, ठीक है। अब दे रखा है सेकंड MF की वैल्यू है वो 1 दे रखी है। अगर MF की वैल्यू 0 होती तो हम क्या मानते, लास्ट पैकेट है, ठीक है, तो हम लास्ट का पता भी नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें क्या दे रखा है 1 दे रखा है। तो फर्स्ट पोजीशन का भी पता नहीं लगाया जा सकता, लास्ट का भी नहीं लगाया जा सकता, और बीच का तो कैसे लगेगा, बीच का तो अपने पास कोई सिस्टम ही नहीं है। वो तो जब हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं जब हमें मालूम चलता है, हमारे पास कोई डेटा तो गिवन ही नहीं है। हमारे पास डेटा गिवन है ऑफसेट और MF, हमारे पास दो ही तो डेटा गिवन है, बाकी तो कोई डेटा गिवन ही नहीं है। अगर वैल्यू गिवन होती या फ्रेगमेंटेशन करते तो हमें मालूम चलता, बट हमारे पास अभी कुछ वैल्यू गिवन नहीं है। हमें दे रखी है ऑफसेट और MF की वैल्यू दे रखी है। ऑफसेट से हम क्या मालूम कर सकते हैं, फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन है, फर्स्ट पैकेट है। MF से क्या मालूम कर सकते हैं, लास्ट का मालूम कर सकते हैं कि MF की वैल्यू 0 है, इसका मतलब लास्ट पैकेट है। ऑफसेट अगर 0 है वैल्यू उसका मतलब फर्स्ट है, लेकिन यहाँ क्या करेगा, ऑफसेट की वैल्यू क्या रही है, नॉन जीरो, इसका मतलब फर्स्ट तो नहीं है। अब कौन सा है पता नहीं। MF की वैल्यू है लास्ट वाली है, वो आपकी नॉन जीरो है। अगर 0 होती तो हम लास्ट का मालूम कर दे, लेकिन यहाँ तो 1 है, इसका मतलब हम लास्ट का ही पता नहीं कर सकते, है ना। अब कौन सा है ये भी मालूम नहीं, तो हम क्या है फर्स्ट फ्रेगमेंट के मालूम कर सकते हैं क्या सर, नहीं कर सकते। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डेटाग्राम, फर्स्ट पोजीशन पता नहीं कर सकते, हमें नहीं मालूम क्या है। लास्ट फ्रेगमेंट नहीं, कांट डिटरमाइन ये भी नहीं है, ठीक है। डिटरमाइन तो कर सकते हैं लेकिन इस हमारे पास जो डेटा दे रखा है उससे डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हमारे पास इसमें से वैसे देखो ये दोनों आंसर सही है, सी और डी, लेकिन ज्यादा बेटर ये है कि नाइदर फर्स्ट फ्रेगमेंट और लास्ट फ्रेगमेंट। ये फर्स्ट फ्रेगमेंट भी नहीं है और लास्ट फ्रेगमेंट भी नहीं है। अब कोई सा भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, कौन सा है उसका डेटा हमारे पास गिवन नहीं है। अगर ये MS की होता है, MS की मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, तो हम ये लिखते सी और डी, लेकिन इन दोनों में से बेटर आंसर आपका सी है, नाइदर फर्स्ट फ्रेगमेंट नॉर लास्ट फ्रेगमेंट, ठीक है। क्लियर है ये वाला सेकंड क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बताइए। इज देयर एनी डाउट इन सेकंड क्वेश्चंस, तो बताएं। ठीक है, पवन कुमार, भानु एंड अजय, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है सबको। क्या दिक्कत है भवन, मैंने आपको बताया था जब IPv4 हेडर बताया था कि ऑफसेट से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑफसेट से हमें ये मालूम चल सकता है कि जो भी आपका फ्रेगमेंटेशन है, उस पैकेट है, उससे पहले कितना डेटा का ट्रांसफर किया गया है। अगर 0 है तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि भाई इससे पहले किसी का कोई ट्रांसफर ही नहीं किया, मतलब कोई पैकेट का भेजा ही नहीं गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहला पैकेट है अगर ऑफसेट की वैल्यू 0 आती है तो। लेकिन यहां दे रखी है नॉन जीरो, अब नॉन जीरो है तो पहला पैकेट तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो चुका है। अब कौन सा है ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम पहला पैकेट फाइंड आउट कर सकते तो ऑफसेट के से, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये हम ऑफसेट के जरिए फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। फिर आता है कि MF की मोर फ्रेगमेंट क्या बताता है कि इसका और फ्रेगमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर मोर फ्रेगमेंट 0 होता है, वैल्यू अगर MF की 0 होती है, इसका मतलब वो लास्ट पैकेट है। MF से हम लास्ट पैकेट का पता कर सकते हैं, ऑफसेट से हम पहले पैकेट का पता कर सकते हैं। बट यहां क्या दे रखा है, नॉन जीरो दे रखा है, इसकी 1 दे रखी है, तो हम पहले और लास्ट पैकेट का
मालूम नहीं कर सकते। अब ये पूछा है उस डेटाग्राम की उस पैकेट की पोजीशन क्या है। अब ना तो पहली पोजीशन है ना लास्ट पोजीशन है, अब बीच में कुछ भी हो सकती है। अब वो कुछ भी हो सकती है, जब हमें डेटा गिवन होगा तभी तो हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास तो केवल दो वैल्यू दे रखी है, एमएफ की और ऑफसेट की, इससे तो केवल हम फर्स्ट और लास्ट फ्रेगमेंट ही मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, क्या फर्स्ट फ्रेगमेंट मालूम कर सकते हैं? नहीं। लास्ट कर सकते हैं, इस डेटा से नहीं कर सकते। ठीक है, ये नाइदर फर्स्ट और नॉर लास्ट फ्रेगमेंट, इसका आंसर ये है। ठीक है, डिटरमाइन है, इस डेटा से डिटरमाइन तो नहीं कर सकते हम, लेकिन एमएफ और ऑफसेट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू जीरो होती और ये वाली, सॉरी ये तो जीरो होती और ये आपका जीरो यहां होती, तो हम फर्स्ट और लास्ट डिटरमाइन कर देते, बट अभी नहीं कर सकते। तो ज्यादा बेटर आंसर आपका सी होगा इसका। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये पूछा है गेट 2014। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें। एंड आईपी राउटर with maximum transmission rate with MTU, शॉर्ट ही लिखता हूं, MTU of 1500 bytes has received an IP packet and IP packet of size 4404 bytes with an IP header of length with an IP header of length 20 bytes. The value of एक बार लिख लीजिए, the value of the relevant field of the relevant field of the third IP fragment generated by router for this packet R. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, मैं ये ऑप्शन है पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल शॉर्ट में लिख देता हूं। आपसे तीन चीजें पूछी गई है। एमएफ बिट क्या रहेगी? एमएफ बिट, ठीक है। दूसरी है डेटाग्राम लेंथ पूछी गई है आपसे, और तीसरा पूछा गया ऑफसेट ये पूछा गया है। ठीक है, ये तीन चीजें पूछी गई हैं। क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, वहां से आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए, इसको समझिए क्या कहना चाहता है। एक बार पढ़िए क्वेश्चंस को और देखिए वो कहना क्या चाहता है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है ना, कोई खास नहीं है, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है।
एंड आईपी राउटर विद एमटीयू 1500 बाइट, मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कितनी दे रखी है 1500 बाइट। तो हमारे पास एक डेटा तो ये आ गया। हैज रिसीव्ड एन आईपी पैकेट ऑफ साइज, जो आईपी पैकेट आपने भेजा है स्टार्टिंग में उसकी साइज क्या है 4404 बाइट विद आईपी हेडर ऑफ लेंथ, हेडर की क्या है 20 बाइट की है सर, मतलब 20 इसमें से माइनस कर देंगे पैकेट के अंदर से, तो ये तो एक डेटा बन जाएगा, एक आपका हेडर साइज हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ द रेलिवेंट फील्ड इन द हेडर ऑफ द थर्ड आईपी फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द राउटर पैकेट। ये क्या कह रहा है कि जब हमने फ्रेगमेंटेशन किया तो फ्रेगमेंटेशन करने के बाद जो थर्ड नंबर का पैकेट था, थर्ड फ्रेगमेंटेड पैकेट था, उसकी एमएफ की वैल्यू क्या होगी, डेटाग्राम वैल्यू क्या होगी और ऑफसेट क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए सारे जो डेटा है आपने उसको कंपाइल करके एक जगह, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। अब देखो आप पूछ क्या रहा है सर, पहला जो डेटा था जो आप भेज रहे थे, जो डेटाग्राम पैकेट आप भेज रहे हो वो कितने का है साइज 4404 बाइट का है, ठीक है, ये है आपका, ये टोटल बाइट है ना, टोटल पैकेट साइज है, टोटल पैकेट की साइज है, यही है आपकी। अब इसमें हेडर कितना है क्वेश्चन में, देखिए हेडर की साइज क्या दे रखी है आपके पास 20 बाइट है, हेडर की साइज क्या है 20, तो डेटा कितना हो गया आपका, इसका 20 माइनस कर दो तो ये हो गया 4384, ये तो हो गया डेटा और ये आपका हो गया हेडर, ठीक है। इसको आपने सर आगे भेज दिया है, तो जैसे ही ये राउटर के पास पहुंचा, मान लीजिए ये आपका राउटर है, इसकी जो कैपेसिटी है एमटीयू कैपेसिटी, ये एमटीयू मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए आप ये दे रखा है 1500 बाइट, कि सर 1500 है, इसकी 1500 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। अब इसका आपको फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा, मान लीजिए डेस्टिनेशन है, ठीक, अब इसका फ्रेगमेंटेशन है, तो आपके पास ये पैकेट पहुंचा इस राउटर में, राउटर ने देखा कि यार ये तो 1500 से ज्यादा भेज ही नहीं सकते, तो आपने फ्रेगमेंटेशन किया, फ्रेगमेंटेशन किसका होगा, मैंने कहा डेटा का होगा, जो हेडर है वो एज इट इज पेस्ट हो जाता है, बट इन दोनों की साइज इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन आपने किया, तो फ्रेगमेंटेशन करने पर सबसे पहला वाला कौन सा पैकेट आया आपका, जिसकी वैल्यू 1500 होनी चाहिए और वो 8 से डिविजिबल भी होना चाहिए डेटा, मैंने आपको एक पहले बताया था ना कि जो होगा, तो ये आपके पास आया सर, हम इसको अगर 1480 कर देते हैं और 20 हो गया, 1480 का पैकेट बना लीजिए, 1480 और 20, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बाकी वैसे अगर आप 1480 से इसको डिवाइड करोगे ना 4384 को 1480 से, तो मालूम चल जाएगा कितने पैकेट बन रहे हैं, है ना। बट अपने को सारे पैकेट से मतलब नहीं है, अभी अपने को केवल थर्ड पैकेट देखना है, 1480 और 20 ये सेकंड पैकेट हो गया, ठीक है, और 1400 बाकी रिमेनिंग कितना बचता है, वो बचता है 1424 और ये भाई इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे 1480 प्लस 1480 प्लस 1424 कितना हो गया 4384 हो जाएगा, आप ऐड कर लीजिए। आपको तो पहला पैकेट डिवाइड किया, सेकंड पैकेट डिवाइड किया, बाद में जितना भी डेटा बचा हुआ है वो थर्ड पैकेट में आ जाएगा। थर्ड का जो डेटा है वो 8 से डिविजिबल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट सेकंड मतलब जो पहले वाले हैं ना, लास्ट से पहले वाले, वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए डेटा, क्यों क्यों क्योंकि ऑफसेट को हम स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लेके आ रहे थे उसलिए, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है हमसे कि सर इसकी ऑफसेट जो है आपका थर्ड पैकेट, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, ठीक है, ये थर्ड पैकेट है, तो इसका ऑफसेट वैल्यू क्या रहेगी, एमएफ वैल्यू क्या रहेगी, और तीसरी क्या पूछिए डेटाग्राम की लेंथ, मतलब टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, ठीक है। तो हमने क्या किया सर, टोटल लेंथ टीएल पूछी थर्ड डेटाग्राम की, है ना। तो हमारे पास ऑफसेट क्या हो गया सर, इसका ऑफसेट स्टार्टिंग में क्या था 0, ठीक है, यही तो 0/8 भी करोगे तो भी 0 आएगा आपका। फिर क्या हो गया, इसका कितना हो गया 1480 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आ जाता है ये वाला 175। पूछा किसका है, थर्ड वाले का, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1480 डिवाइडेड बाय 8, ये करने पर कितना आता है 370, ठीक है। अब आप थर्ड जो है फ्रेगमेंटेशन, उसका ऑफसेट तो निकल गया ये वाला, एमएफ निकालना है, तो एमएफ क्या हो जाएगा आपका, इसका 1 हो जाएगा परफलिन, इसका सेकंड हो जाएगा, ये लास्ट पैकेट, तो लास्ट पैकेट का एमएफ कितना हो गया 0 हो गया, और टोटल लेंथ कितनी निकाली है, इनको ऐड कर दोगे ना आप तो टोटल लेंथ निकल जाएगी आपकी, तो ये निकल जाएगी 144, भाई आप 1.24 प्लस
तो ये हो गया 1444, ये इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। तो जब आप ऑप्शन देखोगे ना, तो ऑप्शन 1 के अंदर आप देखना, ऑप्शन 1 के अंदर ए जो ऑप्शन है उसमें एमएफ दे रखा है आपके पास 0 है ना, टोटल लेंथ देके डेटाग्राम लेंथ की जो दे रखी है वो दे रखी है 1444, और जो ऑफसेट लेंथ है, ऑफसेट कितना दे रखा है आपका 370। जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, आप देख लेना ऑप्शंस के अंदर, बी सी डी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, ये कैसे निकाला है? हमें निकालना था इसमें एमएफ, टोटल लेंथ और ऑफसेट, क्योंकि ऑप्शन में हमें ये निकलवाए थे। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, मैंने केवल यहां ये तीनों क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो क्वेश्चन ए में इन तीनों की वैल्यू थी, क्वेश्चन बी में, क्वेश्चन सी में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी के अंदर। तो जो आंसर था वो ऑप्शन ए करेक्ट है उसका, है ना। एमएफ 0 था, डेटाग्राम 1444 था और ऑफसेट 370 था। तो ये हमने इस तरीके से निकाला है। अब इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए मेरे को। हाँ जी, भानु एंड पवन। एंड पवन, सिंगल डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कतें आती हैं। ठीक है, ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, ये हमेशा डिवाइड करना है ऑफसेट के अंदर टोटल डेटा को। मैंने कल बताया था क्यों करते हैं, है ना। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि स्टार्टिंग में हम कॉन्सेप्ट पे गए नहीं थे। तो आपका जो है 0 से डिवाइड हो गया, फिर ये 1480 डिवाइडेड बाय 8 हो गया, तो ये स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं ऑफसेट से। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सबका तरीका एक जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं, बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑलमोस्ट वही है सारा आपका। क्वेश्चन नंबर 4, ये पूछा गया है गेट 2015 में, गेट 2015 मिल जाएंगे सारे आपको। इसने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, क्वेश्चन में माइनर चेंज किया है, चीज वही है बट वही वाली बात है कि ये लोग क्या करते रहते हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस करके स्टूडेंट को कंफ्यूज करते रहते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर, हॉल के अंदर स्टूडेंट वैसे टेंशन में होता है ना, तभी इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी करनी होती है और उस वक्त आपका माइंड बहुत पीस रहना चाहिए। 2013 में आपका प्रोग्रामर का पेपर काफी इजी आया था, काफी इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे थ्योरेटिकल, लेकिन जो जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि 2013 में इजी आया था इस बार भी इजी आएगा। 2011 में बहुत टफ आया था आपका, है ना। तो ये डिपेंड करता है आरपीएससी पर और कंसर्न बॉडीज पर कि वो कैसा पेपर बनाना चाहते हैं। तो हमें जो प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल सॉलिड करनी है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इजी हो, टफ हो, या किसी भी लेवल का हो, हमें तो सॉल्व करना है, हमें देखना ही नहीं है ना, हमें तो बस सब्जेक्ट पूरा पढ़ना है, बात खत्म हो। ठीक है, एसीपी में भी आप लोग बैठना, शायद आप लोग एलिजिबल हैं, सेम सिलेबस होता है एसीपी का, केवल जावा नहीं होती है उसके अंदर, है ना। और जावा की जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है आपका, माइनर थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो वो आपके सिलेबस में डाल रखा है सेकंड के अंदर, जावा नहीं है उसके अंदर। बाकी डीबीएमएस एज इट इज है, नेटवर्किंग एज इट इज है, सैड एट इज है ना। और उसका पेपर काफी इजी आता है एज कंपेयर टू प्रोग्रामर, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, बहुत लिमिटेड आते हैं, तो वो ये मान के चलते हैं कि एक्सपीरियंस वालों के लिए तो शायद उनके लिए इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता होगा, या जो भी उनकी सोच है। बाकी ऐसा देखा गया है कि एसीपी का पेपर काफी इजी आता है एज कंपेयर टू प्रोग्रामर, है ना। बट पोजीशन कम है, पोस्ट कम है, शायद 12 पोस्ट ही है, हो सकता है 2-4-5 पोस्टें बाद में बढ़ जाए, लेकिन बैठना जरूर उसमें। शायद आईए का एक्सपीरियंस एलिजिबल कर दिया है, पहले नहीं था बट शायद इस बार है। इस बार कोई भी एक्सपीरियंस हो आफ्टर आपकी क्वालिफिकेशन आप बैठ सकते हैं। भानु शायद एलिजिबल है, आईए का एक्सपीरियंस काउंट है, पहले नहीं था, 2015-16 में नहीं था,
पहले उन्होंने ये कहा गया था कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ही आपके पास होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत यह थी 2011 के अंदर भी ये पेपर हुआ था, 2015 में भी हुआ था। पहले ये बट हुआ क्या था कि एक्सपीरियंस भी इंडस्ट्री का मांगा जाता था, उस रेलिवेंट का। अब 2011 में भी ये गड़बड़ हुई थी, 2015 में भी हुई थी कि जो एजुकेशन वाले थे वो सारे इसके अंदर अपीयर हो गए थे, तो सर्टिफिकेट तो बन जाते हैं ना प्राइवेट, वो बना के लेके आ गए वो कहीं से। बाद में इसको लेके काफी कोर्ट में भी ये मैटर गया था, लोगों ने कंप्लेन भी की थी, कोर्ट केस भी किए थे, तो कोर्ट केस अभी तक चल रहे हैं उन लोगों के। तो इस बार इन्होंने कहा कि यार इस ये जो टेंशन है ये बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है कि किसका एक्सपीरियंस वेरिएंट है, किसका नहीं है, आप पता नहीं लगा सकते। आप हो सकता है एजुकेशन वाला है वो भी वहाँ डेवलपमेंट का काम कर रहा हो एजुकेशन के अंदर भी, है ना। और मतलब एक तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो गई। कई आईए हैं जो डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं वहां, तो फिर आप कैसे उनको करोगे। तो उन्होंने फिर ये कहा है कि भाई ठीक है, ऐसा है, कोई भी एक्सपीरियंस हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, आप एलिजिबल है। ये अभी तक सुनने में आ रहा है, एग्जैक्ट चीजें तो जब मालूम चलेगी, जब मालूम होगा देखेंगे, है ना, जब निकलेगा नोटिफिकेशन कि वो एग्जैक्ट चाहते क्या है। बाकी जहां तक मुझे पता है 3 इयर्स एक्सपीरियंस, चाहे वो किसी फील्ड का हो, आईए हो, एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, वो सारे इसमें एलिजिबल है आफ्टर क्वालिफिकेशन। मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन या तो बीटेक हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर एमएससी एमसीए हो, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया। हॉस्ट ए send a UDP datagram host A sends a UDP datagram, साइज दे रखिए 80 bytes of user data, bytes of user data to host B over an Ethernet LAN. Ethernet LAN. Ethernet frame may carry data up to 1500 बाइट, या फिर इसका कह दीजिए MQ दे रखा है 1500 बाइट्स, ठीक है। साइज ऑफ UDP header, size of UDP header is 8 by 8 and size of IP header, ये क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं। IP header is 20 byte. There is no option in the IP header. How many total number of
IP fragment. More of IP fragment will be transmitted and what will be the content of offset field of in the last frame, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है 6 and 925, बी ऑप्शन है आपके पास 6 and 7400, सी है आपका 7 and 1110 और डी ऑप्शन है आपका 7 and 8880। ठीक है। देखिए अब पूछ क्या रहा है ये, अब ये क्वेश्चन इतना लंबा कर दिया कि स्टूडेंट को क्वेश्चन देखते डर लगने लग जाता है और थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, बाकी चीज वही है। देखो होस्ट ए सेंड्स ए यूडीपी डेटाग्राम, अब यहां यूडीपी है मतलब जब डेटा आता है तो पहले एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पर आता है और ट्रांसपोर्ट लेयर से फिर वो नेटवर्क लेयर पर आता है, एक सिंपल प्रोसीजर आपका रहता है। तो ये कहता है जब यूडीपी था, जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर पहुंचा था तब उसकी साइज क्या थी 8880 बाइट ऑफ यूजर डेटा। ठीक है, वो होस्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया लैन के थ्रू और ईथरनेट फ्रेम में कैरी डेटा अप टू 1500 बाइट, एमटीयू जो है वो 1500 बाइट का दे रखा है एंड साइज ऑफ यूडीपी हेडर की साइज क्या थी 8 बाइट एंड साइज ऑफ आईपी हेडर इज 20 बाइट। देयर इज नो ऑप्शन फील्ड इन द आईपी हेडर एंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आईपी फ्रेगमेंटेड विल बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, मतलब कितने आईपी फ्रेगमेंट ट्रांसमिट होंगे, और एक तो आईपी फ्रेगमेंट पूछा है, नंबर ऑफ आईपी फ्रेगमेंट मतलब कितने फ्रेगमेंट होंगे एंड व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ ऑफसेट फील्ड लास्ट, और लास्ट फ्रेम का ऑफसेट क्या रहेगा ये पूछा गया है, ऑफसेट लास्ट फ्रेम का। दो चीज आपसे पूछी गई है, टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कितने होंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, ठीक है, और लास्ट फ्रेम का ऑफसेट क्या रहेगा। देखो अब सारे डेटा है जो भी है आपके पास, पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ये क्या कह रहा है। सबसे पहले तो इसने ये काम किया है कि सर जब टीसीपी आईपी मॉडल की बात हम कर रहे हैं, टीसीपी आईपी मॉडल किसी मॉडल की बात कर ले थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना, बाकी टीसीपी आईपी है वो प्रैक्टिकल मॉडल है, तो हम टीसीपी आईपी के रेफरेंस में सारी चीजें लेते हैं। सबसे पहले क्या होती है आपके पास एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है, इस पर आपने कोई पैकेट भेजा, इसको हम क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं। ध्यान से देखना थोड़ा सा इसने ट्विस्ट किया है और कुछ नहीं। फिर क्या गया है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये जो मैसेज है वो आपका पूरा डेटा बन जाता है और अपना हेडर ऐड हो जाता है, ये पूरा डेटा बन जाता है ना, ये तो पूरा डेटा है आपका और ये अपना हेडर इसमें ऐड कर देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी पर इसको बोल दिया जाता है सेगमेंट और यहां क्या बोल देते हैं इसको, डेटाग्राम। ठीक है, यहां से क्या पे जाता है, नेटवर्क लेयर पर जाता है। नेटवर्क लेयर पर ये पूरा जो था ना आपका यहां से यहां तक का ये पूरा डेटा का काम कर रहा है और इसमें ये अपना हेडर जोड़ देता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन जाता है नेटवर्क लेयर पर, डेटाग्राम बन जाता है। पीडी को क्या कहते हैं, डेटाग्राम। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था।
अब मैं ये क्यों बताया सर, अब देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये कहता है कि यूडीपी डेटाग्राम कितना है 8880 बाइट का। जब सेंडर ने भेजा तो सबसे पहले जब वो एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट लेयर पर आया था, जब उसका साइज क्या थी उस डेटाग्राम की 8880, ठीक है। और उसमें 1500 बाइट से ज्यादा भेज नहीं सकते, लेकिन उसमें जो था ना साइज ऑफ यूडीपी हेडर वो थी आपकी 8 बाइट की, ठीक है। तो हुआ क्या है सर, अब देखो आप, जब ये जो पैकेट है यहां से यहां तक आया, तो यहां से जब यहां तक आया था तो ये कहता है कि जब ट्रांसपोर्ट लेयर पर था तो उसकी टोटल साइज कितनी थी, वो थी 8880, 8880 यूडीपी डेटाग्राम था, है ना, 8880 था आपका इसमें डेटा का। और इसमें क्या था सर, ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या कर दिया, इसने अपना हेडर इसमें जोड़ दिया। होता ये ट्रांसपोर्ट डेटा के साथ अपना हेडर ज्वाइंट करके कहां भेज दिया, नेटवर्किंग लेयर पे भेज दिया। यही तो आप बता रहा कि जब स्टार्टिंग में जब सेंड किया था तो जो डेटा था आपका यूडीपी डेटाग्राम था, है ना, वो तो 8880 का था। और इसका जो देखिए, इसकी जो हेडर था ना आपका यूडीपी का हेडर है, वो कितना दे रखा है, 8 बाइट का दे रखा है। तो हमने क्या किया है सर, इसके अंदर इसको ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद नेटवर्किंग लेयर पर हमारे पास क्या पहुंचा है सर, 8888। अब ये नेटवर्किंग लेयर के लिए डेटा का काम कर रहा है, ये जो डेटा है। फ्रेगमेंटेशन कहां होता है सर, नेटवर्किंग लेयर पे होगा, यहां तो होगा ही नहीं, यहां तो भेजने का काम हो रहा है ना केवल। फ्रेगमेंटेशन कहां होगा, नेटवर्किंग लेयर पर, या तो सेगमेंटेशन होता है आपका, ठीक है। तो इसने भेजा 8888 का डेटा कहां मिला, नेटवर्किंग लेयर पे मिला। ये डेटा मिल गया आपको। फिर क्या किया, इसने अपना हेडर इस पे जोड़ दिया, आईपी हेडर, है ना, आईपी हेडर। ये यूडीपी हेडर नहीं था, यूडीपी हेडर तो 8 बाइट का था आपका। अब क्या करेगा, नेटवर्किंग लेयर में 20 का ऐड हो जाएगा आपका। अब भाई ये नेटवर्किंग लेयर इसको भेजेगा ना आगे डेटा लिंक लेयर पे, तो क्या करता है सर, ये अपना हेडर इस पे ऐड कर देता है, ये 20 बाइट का है ना। अब हमारे पास ये पैकेट आया, इस पैकेट को हमें राउटर को पास ऑन करना है। ये आया है अब हमारे पास निकल के कि सर पैकेट आपका नेटवर्किंग लेयर पर जो पैकेट बन के आया वो क्या है, 8888, ठीक है। और ये क्या है, 20 आपका हेडर साइज है, ठीक है। तो ये आपका टोटल डेटाग्राम है आपका, ये टोटल डेटाग्राम है, या इसी को आप पैकेट बोल दीजिए, जो नेटवर्किंग लेयर पर हमको मिला है। डेटा हमका पास देखा था ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से पहले हम नेटवर्किंग लेयर पर पहुंचा दिए, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन नेटवर्किंग लेयर पर होगा आपका। फिर इसको हमने किया राउटर से पास, ये राउटर है। इसकी एमटीयू क्या दे रखी है हमको, एमटीयू क्या दे रखी है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, वो देखो क्या दे रखा है आपको, 1500 दे रखा है। ये दे रखा है आपको, कहां गया, 1500 बाइट। तो ये क्या है, अब हमारे पास सारा डेटा आ चुका है, कहां गया, 1500 बाइट। ये अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लिया, है ना। अब ये जो डेटा है ये जाएगा राउटर के पास, ये वाला जाएगा राउटर के पास, ठीक है। तो कितना हो गया सर, राउटर के पास जाएगा, और राउटर की कैपेसिटी कितनी है आपकी, 1500। तो फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन में कितना हो सकता है सर, हम क्या कीजिए, 1480 और 20 ये भेजा जा सकता है, हाँ सर भेजा। 1480 क्या 8 से डिविजिबल है, हाँ सर डिविजिबल है, ठीक है। तो ये दोनों, इसको हम 1480 को 8888 को 1480 से डिवाइड करके देख लीजिए कितने आपके फ्रेगमेंट बनेंगे। तो ये जो फ्रेगमेंट बनेंगे ना आपके, तो ये हो गया 1480, 20 आपका हेडर है, 1480 और 20 आपका हो गया। इस तरीके से 6 बनेंगे आपका। 1480 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है आपके पास, 8880 हो जाता है, कुछ इस तरह से रहेगा आपका 8880, ठीक है। और कितना 8888, तो सातवां जो पैकेट बनेगा 3, इसी तरीके से चौथा पैकेट बन जाएगा 1480 और 20 का, 4 5 6, मतलब 6 टाइम तो ये बन जाएगा। और जो लास्ट पैकेट होगा आपका वो कितने का बनेगा, 8 का बनेगा, क्योंकि 8 ही रिमेनिंग बचेगा ना। और लास्ट पैकेट 8 से डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, है ना, कोई कंपलसरी नहीं है आपका, ये कंपलसरी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है सर, टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कितने हैं, तो 6 तो ये बन जाएंगे, मैंने लिखा नहीं है, 4 5 6 और 7वें नंबर पे ये बनेगा 1480 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, 8880 हो गया ना। टोटल डेटा कितना, 8888। तो 6 तो ये आपके ये बन जाएंगे, और 7वां बन जाएगा 8 और 20 वाला। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कितने होंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स वो होगा 7,
ठीक है, तो पहला तो आपका आंसर निकल गया कि टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कितने आ रहे हैं, 7। ठीक है, ये तो ए और बी तो गलत हो गया, तो ये आ गया टोटल नंबर फिर 7। सी होगा या डी होगा। अब आ रहा है कि ऑफसेट वैल्यू ऑफ लास्ट फ्रेम। लास्ट फ्रेम कौन सा है आपका, ये वाला है, इसकी ऑफसेट वैल्यू क्या होगी। तो ऑफसेट वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले कितना डेटा निकला है 1480, 6 इंटू 1480, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। इसका आप निकालोगे कैलकुलेशन तो आ जाएगा 1110, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सी इसका आंसर है। अब बताइए इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं। क्लियर है सबको ये कैसे सॉल्व किया है। अब इन्होंने ट्विस्ट क्या किया था, यूडीपी डेटाग्राम की वैल्यू दे रखी थी, उसका हेडर दे रखा था, और उसके बाद उसको नेटवर्किंग लेयर पर पहुंचाया है और फिर फ्रेगमेंटेशन हुआ। फ्रेगमेंटेशन हमेशा नेटवर्किंग लेयर पर होगा, जो नेटवर्किंग लेयर पर डेटा पहुंचेगा उसका फ्रेगमेंटेशन होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा या किसी का एप्लीकेशन लेयर के डेटा का पैकेट का वो हो जाएगा आपका फ्रेगमेंटेशन। नहीं, पहले आपको उसको नेटवर्किंग लेयर पे पहुंचाना होगा। नेटवर्किंग लेयर पर उस डेटा की साइज क्या होगी, है ना, डेटा क्या रहेगा, हेडर क्या रहेगा, उसके बाद उसका फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होता है। इसलिए ध्यान रखना है ना। तो थोड़ा सा ट्विस्ट इसने ये किया था कि पहले आपको जो भी डेटा दे रखा था वो यूडीपी का दे रखा था, उसका हेडर दे रखा था, है ना। उसके बाद फिर उसको आपको नेटवर्किंग लेयर पे पहुंचाया है। नेटवर्किंग लेयर पे पहुंचने के बाद फिर आपको फ्रेगमेंटेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। तो फ्रेगमेंटेशन हमेशा नेटवर्किंग लेयर पर ही होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर पर फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको करने में कितना टाइम, एक बार समझ में आ गया तो 2 मिनट का काम है ये सारा क्वेश्चंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये है कि वो लॉजिक आपका बिल्डअप होना चाहिए। लॉजिक बिल्डअप होता है क्वेश्चन करने से। कॉन्सेप्ट तो मेन चीज है ही, वो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, उस क्वेश्चन का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्वेश्चन में वो इंप्लीमेंट करके आपसे पूछ रहा है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन कभी भी धोखा दे सकती है। हालांकि अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। आप जब इस पर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो है, बट ये एग्जामिनर है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को अगर घुमाना चाहे तो ऐसे क्वेश्चन को घुमा सकता है कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स या फैकल्टीज या कोई भी एक्सपर्ट्स है वो भी इसको सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन इतना जरूर है कि आपके आरपीएससी में ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ लेवल के आते हैं। 2013 का पेपर बहुत इजी पेपर था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे आपके। 11 का टफ था, लेकिन उसके पास टफ पेपर बनाने की प्रोगेटिव रहता है। वो कितना भी टफ पेपर बना सकता है, आप उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों दे दिया या ऐसा क्वेश्चन क्यों दे दिया। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट है प्रोग्रामर, तो उसके पास तो प्रोगेटिव है, वो बना सकता है। ठीक है, तो आपको हर तरीके से अपने आप को रेडी रखना है। ठीक है, अभी तो आपका शायद फाइल आरपीसी में गई है, अप्रैल लास्ट तक ही आपका नोटिफिकेशन निकलेगा, उससे पहले तो निकलने के चांसेस काफी कम है। अगस्त सितंबर में एग्जाम हो सकता है। अभी भी 5-6 महीने का टाइम है आपके पास। मार्च तक आपका सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप जितने भी हैं हर टॉपिक का रिवीजन करें, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, और जितने भी क्वेश्चंस हैं चाहे किसी भी तरीके के एग्जाम में पूछे गए हों उनको सॉल्व करते चलें, है ना। और जो भी कोई नया कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, सब कुछ है, तो उसको मेंशन करते चलें, ताकि जब रिवीजन आप करें तो एक लुक में आपका सारा रिवीजन हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम पे एग्जामिनर के अगर नोट्स तैयार नहीं है तो आप प्रॉब्लम में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि आपको करना क्या है आपको ये मालूम नहीं चलता है। हाँ जी, इजी है, बट वही है कि वो जो ट्रिक्स है, अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, इस कॉन्सेप्ट को आपने मेंशन करके लिख लिया, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। वो पॉइंट था, वो पॉइंट देखते मालूम चल जाएगा कि इस पॉइंट पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। फिर वो नेक्स्ट टाइम दिक्कतें नहीं आती है आपको। इसलिए कहते हैं कि नो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए, है ना, छोटे छोटे लाइन्स के अंदर। जो अब इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया था वो कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से लिख लीजिए। सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, बाद में सारे कॉन्सेप्ट का एक साथ रिवीजन हो जाएगा। ये ट्रिक्स आपको अपनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या है कि कवर करना बहुत मुश्किल होता है। आप एक बार पढ़ोगे, हो सकता है 7 दिन के बाद उसको भूल जाओगे, है ना। क्योंकि ये चीजें मैंने बहुत देखी है स्टूडेंट्स के साथ, ऐसा ही होता है। हमारी ब्रेन की अपनी एक कैपेसिटी होती है, एक टाइम पीरियड के बाद उसका रिवीजन नहीं करोगे तो सब साफ हो जाएगा, फिर दोबारा से सारा करना पड़ेगा, तो उतना ही टाइम लग गया आपका। और यही प्रॉब्लम है, 4 महीने में आराम से सिलेबस हो सकता है, बट मेन चीज है उस सिलेबस को कवर करते हुए रिवीजन करना, है ना, और उसकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना।
ये मुश्किल होता है ना, तो ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है आपका, ये गेट 2013 में पूछा गया है। पांच की जगह पहले 6 लिख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस पूरा मेरे पास नहीं है, मैं आपको आंसर लिखकर इसका बता दूंगा, है ना। ये किसमें पूछा गया है, ये किसी में नहीं पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ, 5वां मैं आपको आंसर व्हाट्सएप पे दे दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ डेटा मिसिंग मुझे लग रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे लेते हैं ना। इन IPv4 डेटाग्राम Helen is 5 and total length is 200. What is the position of datagram? What is the position of datagram? A है फर्स्ट फ्रैगमेंट, बी इंटरमीडिएट फ्रैगमेंट, सी है आपका लास्ट फ्रैगमेंट, और डी है आपका कांट डिटरमाइन। देखो क्या पूछा गया है। इन IPv4 डेटाग्राम हेलन इज 5, हेलन का मतलब क्या होता है, हेडर लेंथ, एंड टोटल लेंथ इज 200, ठीक है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डेटाग्राम, डेटाग्राम की पोजीशन क्या है, वो पहला फ्रेगमेंटेड पैकेट है कि बीच वाला पैकेट है कि लास्ट पैकेट है, क्या हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है सर, हेलन कितना दे रखा है, हेलन दे रखा है 5, ये आपका हेडर लेंथ है ना, तो हेडर की साइज कितनी हो जाएगी आपकी, हेडर साइज क्या हो जाएगी 5 × 4, भाई हेडर साइज क्या हो जाएगी, हेडर लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेडर साइज को। तो इसको जब हमने 5 किया था ना, तो इसको जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा या राउटर पहुंचेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो हेडर साइज कितनी होगी आपकी, हेडर साइज इज इक्वल टू 5 × 4, तो कितना हो गया 20 बाइट। हेलन 5, हेडर साइज 5 × 4 20 बाइट हो गया है, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी दे रखी है अपने को, टोटल लेंथ ये हो है आपके पास 200 बाइट्स, ठीक है। टोटल लेंथ दे रखी है आपके पास और डेटाग्राम की पोजीशन दे रखी है। जब टोटल लेंथ आपको दे रखी है 200 बाइट, तो टोटल लेंथ क्या होती है आपकी, डेटा प्लस हेडर, यही होती है ना आपकी। हेडर कितना है 20 बाइट का, तो हम डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो है आपका 20 और टोटल लेंथ कितनी दे रखी थी अपने को 200, तो आपके पास डेटा कितना निकल के आया सर 180 बाइट का, ये डेटा निकल के आया। ये जो भी डेटाग्राम है उसमें आपका अब फ्रेगमेंटेशन है नहीं है, अभी इस डेटा से मालूम नहीं चल रहा है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास डेटा निकल के आया 180 बाइट का, सर 180 बाइट का तो डेटा हो गया और हेडर हो गया। मैंने आपसे कहा था जो भी डेटा है आपका वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, क्या 180 8 से पूरा डिविजिबल है क्या, क्योंकि जो भी होगा लास्ट पैकेट में ये कंडीशन नहीं है, लास्ट पैकेट 8 से डिविजिबल हो या ना हो ये चल जाएगा, लेकिन
फर्स्ट से लेके लास्ट वन तक, मतलब लास्ट से एक पैकेट पहले तक जो भी डेटा है वो किससे होना चाहिए, आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको स्केलिंग फैक्टर बनाया था, है ना। तो 180 के 8 से पूरा डिविजिबल है क्या? नहीं। तो ये पहला पैकेट भी नहीं हो सकता और पहले से लास्ट से पहले वाले पैकेट भी नहीं हो सकते। लास्ट पैकेट हो सकता नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है आपका। तो हमने ये कहा कि फर्स्ट फ्रेगमेंट हो सकता है कि सर नहीं हो सकता, इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट हो सकता है नहीं हो सकता, लास्ट फ्रेगमेंट हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, लास्ट की ऐसी कोई कंडीशन नहीं, लास्ट हो सकता है। डिटरमाइन नहीं, डिटरमाइन तो कर लिया ना, लास्ट फ्रेगमेंट है आपका, तो इसका आंसर है लास्ट फ्रेगमेंट। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो नहीं कह रहा है वो, उसने आपको साइज दे रखी है हेलन की, तो हेडर साइज क्या हो गया? हेलन किसको रिप्रेजेंट करता है? हेडर साइज को, उसी को तो हमने शॉर्ट फॉर्म में एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखा है। 5 है तो हेडर साइज क्या हो गया? 5 × 4, क्योंकि उसकी स्केलिंग फैक्ट वैल्यू क्या थी? 4 थी ना आपकी, स्टार्टिंग में बताया था आपको। 5 बाई 20 बाइट का आपका हेडर साइज हो गया। टोटल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है वो है 200 बाइट की। अब टोटल लेंथ क्या होती है? डेटा प्लस हेडर, तो डेटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ सर, जो डेटा ग्राम है उसमें डेटा की वैल्यू 180, जो डेटा है ना आपका उसमें तो 180 का तो डेटा हो गया और 20 की आपकी साइज हो गई। अब मैंने आपसे कहा था कि जो भी डेटा है, जब हम ऑफसेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो भी डेटा है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए पूरा, तभी हम मानेंगे कि हाँ ये डेटा आपका करेक्ट बना है, आपका फ्रेगमेंटेशन हुआ है, या एक ही डेटा है, एक ही पैकेट है, तो भी वो उसका जो डेटा है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट पैकेट के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मान लीजिए ये लास्ट वाला पैकेट है तो 8 से डिविजिबल हो या नहीं हो, कोई कंडीशन फिक्स नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर ये पहला पैकेट होता या इंटरमीडिएट पैकेट होता तो आपका 8 से डिविजिबल होना जरूरी था। अब यहां देखिए ऑप्शन है कि फर्स्ट फ्रेगमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, इंटरमीडिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता, लास्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है आपका, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, पांचवा जो क्वेश्चन था ना उसमें कुछ जो पोजीशंस को लेके है उसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को भी मैंने मिस कर दिया। वो वेट 2013 में पूछा गया था, वो अपन मैं आपको शायद शाम तक उसका एक बार सॉल्व करके आपको आंसर भेज दूंगा, है ना। एमटीयू 300 हो या तो एमटीयू एंड टोटल लेंथ, इसमें तो एमटीयू का मतलब ही नहीं है ना, इस वाले क्वेश्चन में तो एमटीयू का कोई मतलब ही नहीं है ना, जो डेटा अपने पास गिवन है इसमें तो एमटीयू का कोई सेंस ही नहीं है आपके पास। टोटल लेंथ दे रखी है, एमटीयू की तो बात ही नहीं करा, तो फ्रेगमेंटेशन तो हमने निकाला ही नहीं ना इसमें। नहीं, फ्रेगमेंटेशन के लिए 8 से डिवाइड नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि जब भी हम ऑफसेट निकालते हैं, एक कंडीशन है, मैंने ऑफसेट आपको बताया था ये वाला, कि जब भी ऑफसेट निकालोगे ना आप, ऑफसेट जो भी निकाल रहे हो, चाहे एक ही डेटा हो, जैसे पैकेट मान लो एक ही पैकेट है, तो इसका जब फ्रेगमेंटेशन करोगे, जैसे मान लो 200 और 10 है, इसका आपने फ्रेगमेंटेशन किया, चाहे एमटीयू जो भी यूनिट है उसके हिसाब से, तो जो भी डेटा आपका बन रहा है ना, चाहे ये वाला डेटा हो, एक ही पैकेट हो, या जितने मान लो आपने 2 फ्रेगमेंट किए, तो इस फ्रेगमेंट का जो डेटा है ना, ये जो डेटा है वो 8 से पूरा डिविजिबल होना चाहिए। फ्रेगमेंट हम उसी हिसाब से करते हैं, चाहे एक पैकेट हो चाहे 10 पैकेट हो, लेकिन जब फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं तो फ्रेगमेंटेशन मान लो 3 फ्रेगमेंटेशन कर दिया आपने, तो जो लास्ट पैकेट होगा ना, ये 8 से डिविजिबल हो या ना हो चल जाता है आपका, है ना। लेकिन ये उससे पहले वाले जितने फर्स्ट फ्रेगमेंट हो, इंटरमीडिएट हो, तो वो जो डेटा है वो हमेशा 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी हम ऑफसेट फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो हमने एक कंडीशन बना रखी है कि वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। हम ऑफसेट निकाल नहीं रहे हैं यहां पर, लेकिन जब डिविजिबल नहीं है तो हम ऑफसेट ही नहीं निकाल सकते ना। तो जो IPv4 हेडर का जो ऑफसेट फील्ड है वो तो किसी काम का ही नहीं रहा ना आपका, तो उसकी कंडीशन को तो फिलफिल ही नहीं किया ना आपने, तो इसलिए हम इससे 8 से डिविजिबल होना चाहिए फ्रेगमेंट। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट हो नहीं सकता, इंटरमीडिएट नहीं हो सकता, लास्ट होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हो सकता है लास्ट, तो लास्ट के लिए ऐसी कंडीशन नहीं है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। भाई अगर लास्ट नहीं हुआ तो भी हम इसको मान लीजिए फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ, एक ही पैकेट है आपका मान लीजिए, और इसने कोई रिटर्न दे रखा, अब वो पैकेट क्या हो सकता है? हो सकता है वो पहले से फ्रेगमेंटेड पैकेट हो आपका, इन्होंने कुछ कंडीशन आपको दे नहीं रखी है ना, इन्होंने तो आपका कहा कि एक पैकेट है, अब ये पैकेट पहला ही पैकेट हो, ये कोई जरूरी नहीं 180 है वो तो डिविजिबल नहीं है, तो हो सकता है लास्ट पैकेट हो, पहले से फ्रेगमेंटेड होके आया हो कहीं से, और आपके पास जो पहुंचा है ये वाला पैकेट ये पहले से फ्रेगमेंटेड हो और ये आपका लास्ट पैकेट हो, इसलिए वो हो सकता है।
भाई ये हो सकता है हमारे पास जो डेटा गिवन है हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो पैकेट आया है ना, ये वाला, ये जो पैकेट है ये पहले से कहीं से फ्रेगमेंटेड होके आ रहा है, हमारे पास कोई डेटा ही गिवन नहीं है ना, हो सकता है ये फ्रेगमेंटेड होके आ रहा है। अब ये फ्रेगमेंटेड क्या है, ये पहला पैकेट हो सकता है कि नहीं सर, पहले पैकेट, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट की तो कंडीशन है, तो ये लास्ट पैकेट हो सकता है, जो भी फ्रेगमेंटेड पहले से आया है ना, कहीं से भी आया हो सकता है उसका ये लास्ट पैकेट, लास्ट फ्रेगमेंटेड पार्ट है ना, वो है क्वेश्चन के हिसाब से हमको आंसर देना है। फ्रेगमेंटेड क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है, बट हमारे पास जो डेटा आया है वो पहले से फ्रेगमेंटेड हो, 180 और 20 है ना, ये मान लो हो सकता है कि पहले से फ्रेगमेंटेड होकर आपके पास पहुंचा है, उसका डेटा आपके पास गिवन हो, ये भी तो हो सकता है। तो हमें तो जो क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से आंसर देना है। इन्होंने फ्रेगमेंटेशन किया नहीं है, और ना इसने आपको कोई एम्प्टी यूनिट दे रखी है, और ना ही आपसे फ्रेगमेंटेशन करवाया है। आपसे तो कहा है कि जो पैकेट है ये पहला पैकेट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, लास्ट हो सकता है, जो भी है। अभी हो सकता है पहले से फ्रेगमेंटेड होकर आपके पास आया हो, तो वो पूछ रहा है कि क्या ये फर्स्ट फ्रेगमेंटेड हो सकता है क्या, तो ये फर्स्ट नहीं हो सकता, इंटरमीडिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता, लास्ट हो सकता है, होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। हम ये करेंगे लास्ट होने की पॉसिबिलिटी से, लास्ट में ऐसी कोई कंडीशन फिलफिल करने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो मान लीजिए कोई फ्रेगमेंटेड पार्ट आपके पास आया हो पहले से ही, जो आपके डेटा में या क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, वो लास्ट फ्रेगमेंटेड होने की संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, क्लियर है अब? पवन एंड भानु, ये बात सही है कि फ्रेगमेंटेशन जब आप करोगे, नहीं डिटरमाइन तो देखो, डिटरमाइन तो कर ही सकते हैं ना हम। भाई हमारे पास सारी कंडीशन, लास्ट फ्रेगमेंटेशन अगर ये है, लास्ट पैकेट है, तो उसके लिए तो डिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, तो उस केस में लास्ट फ्रेगमेंटेड हो सकता है, लास्ट फ्रेगमेंट होने की पॉसिबिलिटीज है ना। लेकिन कांट डिटरमाइन तो है नहीं, लास्ट पैकेट हो सकता है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कांट डिटरमाइन, है ना। ये बात सही है कि हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे तभी हम आर से डिवाइड करके देख रहे हैं, ये बात तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि फ्रेगमेंटेशन पार्ट है वो आर से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो पैकेट आपके पास दे रखा है स्टार्टिंग में, हम ये मान के चल रहे हैं वो पहले से ही अगर फ्रेगमेंटेड होके आपके पास आया, आपके पास कोई दे नहीं रखा आपको, तो ठीक है, आपका जैसे क्वेश्चन पूछा गया है डेटा के हिसाब से, हमको तो उस हिसाब से फाइंड आउट करना है। तो हो सकता है वो पहले से फ्रेगमेंटेड पार्ट हो। ठीक है, तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन था वो मैंने अभी एक बार छोड़ दिया है, क्योंकि उस पर कुछ सीक्वेंस नंबर को लेके मुझे लग रहा है शायद उसमें डेटा फिलफिल नहीं है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, कुछ सॉल्व करके देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा, है ना, क्या सही है गलत है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके आज हो गए हैं, शाम तक मैं उसका 5वें का आपको आंसर दे दूंगा। अब आपका IPv4 हेडर और फ्रेगमेंटेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब चालू होगा आपका राउटिंग प्रोटोकॉल्स और इसके आईपी के जितने भी सपोर्टिव प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें आरपी है, आरएपी है, आईसीएमपी है, आईजीएमपी है, तो 2 क्लासेस आपके लगेंगी और आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में, नेटवर्किंग लेयर आपका फिनिश हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर आपका बचा हुआ है। तो लगभग 8 से 10 क्लासेस और लगेंगी ट्रांसपोर्ट लेयर को और एप्लीकेशन लेयर को कवर करने के लिए। फिर इसका जो बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट तो वैसे तो आप कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में जो है, जैसे ISO मॉडल का पूरा डिस्क्रिप्शन, TCP IP, इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, किसकी लेयर की क्या फंक्शनलिटीज है, इंटरमीडिएट डिवाइसेस कौन सा होता है, ये सब आप आईए में पहले ही पढ़ के आए हो, सारा बेसिक चीजें जो होती है ना, वो सारा आपका इसमें कवर हो जाएगा आपका। लेकिन ध्यान रखना बेसिक पार्ट में से भी 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो हम उनको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका 15 मार्च से लेके 20 मार्च तक मेरी कोशिश रहेगी आपका नेटवर्किंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही है, एक बार फिर वापस प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है। हाँ पवन, DBMS कंप्लीट है आपका।